हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। आज मैं आपको अपनी सुहाग रात की एक अनमोल और रोमांटिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दोस्तों, शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हो चुके थे। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। रात का समय हो चुका था और अब वह पल आने वाला था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हल्की हल्की चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देख रही थी। लाल जोड़े में मैं एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि किसी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्के से खुला और मेरे पति आर्यन अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले, अंजलि, आज से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, जिसमें हम हर एक पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी ज़ोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और आर्यन ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैं हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्यन ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। उन पलों में हमारे बीच कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास था। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफ़र की शुरुआत थी, जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नए तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, मेरा जीवन और भी खूबसूरत होता गया। उस रात के बाद की अगली सुबह जब मैं धीरे से जागी तो देखा कि आर्यन पहले से ही जाग चुके थे और मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उनकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कहा, तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी यह मुस्कान मुझे हर दिन और भी ज़्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। हम दोनों का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। आर्यन हर दिन मुझे किसी न किसी खूबसूरत सरप्राइज से चौंका देते। कभी वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाते तो कभी मेरे लिए बालों में फूल सजाते। उनके छोटे छोटे प्यार भरे इशारों से मेरा दिल हर दिन और भी ज़्यादा उनके प्यार में डूबता चला गया। एक शाम आर्यन ने मुझे एक खास डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात बस तुम्हारे और मेरे लिए है। वह मुझे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गए, जहाँ से शहर की लाइट दूर तक दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा के बीच हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे और चांदनी रात ने उन पलों को और भी रोमांटिक बना दिया था। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। मैं उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और हम दोनों ने उस रात को बिना किसी शब्दों के महसूस किया। चांद, तारे और वह खुला आसमान सब हमारे प्यार के गवाह बन रहे थे। उस रात आर्यन ने मुझे एक खास अंगूठी दी जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वह अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है।
वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया, चाहे वह खुशी के पल हो या मुश्किलों के। आर्यन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनके। इस तरह हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र बन गई थी, जिसमें हर मोड़ पर प्यार, रोमांस और विश्वास था। हमने एक दूसरे को हर दिन पहले से ज़्यादा चाहा, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी और खूबसूरत बात थी। समय के साथ हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। आर्यन और मेरा रिश्ता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिया, चाहे वह किसी छोटे सफ़र की शुरुआत हो या किसी बड़े सपने की उड़ान। हमारा प्यार बस बढ़ता ही गया। एक दिन आर्यन ने मुझे एक खास सरप्राइज़ देने का सोचा। वह मुझे बिना कुछ बताए एक सुंदर शांत समुद्र तट पर ले गए। वहाँ का नज़ारा देख अद्भुत था। नीला समंदर, लहरों की हल्की हल्की आवाज़ और आसमान में डूबता हुआ सूरज। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन आर्यन के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक दिलकश नज़ारा था। वहाँ बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी। गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल और बीच में एक टेबल सजाई हुई थी, जिस पर 2 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। आर्यन ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, आज की रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी ज़िंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दिन यह महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी इन बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, हंसी मजाक किया और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाल उन्होंने उसे खोला। उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वह हार मेरे गले में पहना दिया और कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ हो और यह हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उनकी आंखों में मुझे एक सच्चाई और प्यार नज़र आ रहा था, जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे पास ही हैं। हमारे प्यार का यह सफ़र किसी सपने से कम नहीं था। वो रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारा पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था, तो हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्यन की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस करते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं, बल्कि अब एक नई ज़िंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्यन ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्यन मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारे आने वाली संतान से बातें करते। वह कहते, बेटा या बेटी,
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए और वह खास दिन आ गया जब हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी जान आई। वह प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्यन ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्या रखा, जो आर्यन के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज़्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ हमें मिल गई हों। आर्यन जब एक प्यारे पिता बन चुके थे, वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी सुनाते और उसकी छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। कई बार रात में जब मैं सो रही होती, आर्यन चुपचाप आर्या के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे पति हो। आर्यन ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, तुम सबसे अच्छी माँ हो। अंजलि, हमारे प्यार का यह फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी और मैं और आर्यन बालकनी में बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छत फैली हुई थी। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, अंजलि, तुम्हारे साथ यह सफ़र एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी ज़िंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफ़र सच में जादू है। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहाँ हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाने जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार दुनिया की हर दिन और भी बढ़ती जा रही थी। हमारी बेटी आर्या के आने के बाद जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अभी उतना ही जीवंत था। आर्यन और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्या अपनी दादी के साथ थी, आर्यन ने अचानक मुझे सरप्राइज़ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक ख़ास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसोर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश थी कि रिसोर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कैमरा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, मोमबत्तियाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूज़िक। आर्यन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नज़रों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अंजलि, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए ख़ास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए, जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया, जिसमें मेरी पसंद का खाना था। आर्यन हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद आर्यन ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नज़रों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया।
हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। आर्यन ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे तुम हमारी पहली मुलाकात में थी। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे फिर से उनके और करीब कर दिया। मैंने उनसे कहा, और तुम अब भी मेरे वही आर्यन हो जिसे मैं हर दिन और भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और हमारे बीच सिर्फ प्यार था, और हमारे चारों ओर की सारी बातें, जिम्मेदारियाँ और जीवन की छोटी बड़ी उलझनें जैसे गायब हो गई थी। उस रात बस मैं और आर्यन थे और हमारे बीच का बेइंतहा प्यार था। दोस्तों, रात के समय में जब हम बालकनी में बैठे थे तो आसमान में तारों की छाप थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंजलि, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ और तुम्हारे साथ हर पल को जीना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। भले ही हम माता पिता बन चुके थे, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार हमेशा की तरह गहरा और संजीव था। हमारा यह रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था, जहाँ न सिर्फ प्यार था बल्कि एक दूसरे के लिए आधार, जिम्मेदारियाँ और बेशुमार अपनापन भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ जीवन के हर छोटे बड़े पल को जिया, हंसी और कभी कभी चुनौतियों का भी सामना किया। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी हमारे बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान। आर्यन और मैं सिर्फ एक दूसरे के पति पत्नी या आर्या के माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। हमारी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से कहीं ज़्यादा थी। यह एक ऐसा सफ़र था जिसमें हमने एक दूसरे की भावनाओं, ज़रूरत और खुशियों को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें अगर दो लोग चाहें तो उनका जीवन जन्नत बन सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।